हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टर्स इन सीएसएस। ओके, सो सीएसएस जब भी हम इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस की बात करते हैं तो वहाँ पे सिलेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना सिलेक्टर्स के हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी को लगाएं। ओके, तो इस तरीके से हमारे सिलेक्टर्स अगर देखें तो बहुत सारे सिलेक्टर्स हैं, जैसे कि एक तो हमारा डायरेक्ट, एक तो हम टैग नेम से एक तो हमारा टैग नेम हो जाता है डायरेक्टली, एक हमारा जो आईडी हम दे सकते हैं। ओके, आईडी के थ्रू कॉल कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को, एक हम क्लास के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो इन तीन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल लेता हूं और यहाँ पे इसको सेव करता हूं। डी में एक वेब डिजाइनिंग का फोल्डर बना रहता है, उसमें हमने एक सीएसएस का फोल्डर बनाया था जिसमें हम सीएसएस की सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक कोई भी मान लीजिए page.html दे दिया। ओके, सो page.html दे दिया और यहाँ पे मैं html को स्टार्ट करता हूँ और इसमें मैं देता हूँ कि पेज वन है ये हमारा। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक कोई भी पैराग्राफ लिया और इसमें मैंने लिख दिया दिस इज द पैराग्राफ। ओके, और इसके बाद में मैं एक डिव लूँगा और मैं उसमें लिख दूंगा कि दिस इज द डिव। सो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, दिस इज द डिव। ओके, इसके बाद में एक मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए एक मैंने कुछ ले लिया, h2 ले लिया और यहाँ पे लिख दिया दिस इज हेडिंग 2। ओके, हेडिंग 2। तो ये हमारे तीन टैग हैं और इनको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये सिंपली रन हो जाएंगे हमारे इस तरीके से। अब इनमें हमें लगानी है सीएसएस। तो सबसे पहला तरीका है वो मैंने बताया कि टैग नेम के थ्रू कर सकते हैं हम। तो हमने बताया था कि जब भी इंटरनल सीएसएस लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट स्टाइल टैग को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और उसके अंदर ही सारे अपने सिलेक्टर्स को यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैंने टैग नेम के थ्रू कर रहे हैं, तो टैग नेम हमें क्या देना है, यहाँ पे p कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है, क्लोज करना है, उसके अंदर आके हम अपना प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है इसका कलर। ओके, सो कलर एक्चुअली में क्या करता है, कलर जो प्रॉपर्टी है वो फॉन्ट का कलर चेंज करता है। तो यहाँ पे हम कोई भी कलर दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने ब्लू दे दिया और इसको सेव किया और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कोई और कलर कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने रेड कर दिया। ओके, सो यहाँ पे मैंने रेड किया तो आप देख सकते हैं इसका कलर रेड हो गया है। ओके, इसके बाद में अगर मुझे कुछ और करना है, मान लीजिए मैंने बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो बॉर्डर लगा सकते हैं। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसमें हमें तीन वैल्यूज देनी पड़ती हैं। पहली कि उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी होगी, मतलब उसकी विड्थ कितनी होगी, और दूसरा बॉर्डर किस टाइप का होगा, तो सॉलिड होगा। उसके बाद में जो हमारी उसका कलर क्या होगा, तो कलर मान लीजिए मैंने रेड दे दिया। ओके, इसके बाद में इसको मैंने सेव किया और इसको किया रिफ्रेश, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लग जाता है। तो ये तो हमारा पहला तरीका हो गया सिलेक्टर के थ्रू। ओके, इसके बाद में जो हमारा दूसरा तरीका है वो है कि हम आईडी के थ्रू करें। ओके, तो आईडी के थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैंने कोई भी आईडी बनाई, तो आईडी हमेशा याद रखिए हैश सिंबल जो है उसी से हमारी आईडी रिप्रेजेंट होती है। और मैंने यहाँ पे कोई भी आईडी बना ली, मान लीजिए दिस। ओके, तो मैंने ये जो दिस है ये हमारी एक आईडी बन गई। हैश आगे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने कोई भी प्रॉपर्टी लिखी, मान लीजिए मैंने कलर दे दिया इसका ग्रीन। ओके, सो ये ग्रीन कलर है इसका। इसमें जो हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, तो बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया इसका येलो। ओके, इसके और मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, सिलेक्टर्स पढ़ा रहा हूँ अभी प्रॉपर्टी एक एक करके हम देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अभी सिलेक्टर्स पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ सिलेक्टर्स यूज करने के लिए हम दो प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे दिस हो गया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो दिस है ना ये आईडी है और इस आईडी को हमें कॉल करवाना पड़ेगा। अब इस आईडी को हम जहां भी कॉल करवा देंगे जिस भी टैग में, वो आईडी वहीं कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे आईडी और आईडी में हमें क्या लिखना है, दिस। अब आईडी में हम जैसे ही दिस लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कहाँ पे हमने कॉल की है, H2 में। H2 में जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो H2 का जो कलर है वो ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया उसका येलो। तो हम किसी में भी इसको कॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कॉल करवा दूं दिस, तो इसमें भी हो जाएगा। ओके, सो
दिस कॉल हो गया ना, दिस नहीं, एक्चुअली में आईडी करवानी है, मैंने dir कर दिया आईडी। तो आईडी जैसे ही हम कॉल करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा, हो गया ना। अगर हम इसमें करना चाहें इसमें भी हो जाएगा आईडी, इसमें मैंने दिस दिया, ओके। यहाँ पे जैसे ही दिस लगाएंगे तो आपने देखा ये हो गया। तो इस तरीके से हम जहां भी, अब आप ये कहोगे कि इसमें कलर तो ग्रीन है, इसमें रेड क्यों आ रहा है? वो रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि वो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो टैग नेम को ही जाती है, जो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो टैग नेम को ही जाती है, ओके। तो टैग नेम वाला जो कलर है वो ही रहेगा, इसका कलर नहीं आएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे कलर जो है वो रेड ही आ रहा है। वो मैं आपको प्रायोरिटी जब पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें बताऊंगा, कहाँ पे कब कौन सी प्रायोरिटी काम करेगी और कैसे नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन सारी प्रायोरिटी मैं आपको बताऊंगा, ओके। सो अभी आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना सिर्फ एक ही टैग में रखता हूँ अभी और यहाँ से हटाता हूँ, ओके। H2 में रखता हूँ, बाकी मैं से हटाता हूँ। इसके बाद में हमारा जो तीसरी मैंने बताई थी कि क्लास से कर सकते हैं, तो क्लास कब हमारा यूज होगा? क्लास जब भी हम यूज करें तो उसके लिए हमें डॉट लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए डॉट H दे दिया मैंने, सो ये हमारा एक क्लास बन गया जिसका नेम है H, ओके। सो यहाँ पे मैं फिर से एक कलर दे दूंगा, मान लीजिए कलर मैंने दे दिया पिंक दे दिया मैंने, ओके। इसके बाद में मैं एक क्या करता हूँ, कुछ और दे देता हूँ, मान लीजिए फॉन्ट साइज दे दिया, इसका फॉन्ट फैमिली दे दी, एल्जेरियन दे दी, ओके, एल्जेरियन। तो ये हमारी फॉन्ट फैमिली हो गई एल्जेरियन। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी कोई कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसको मुझे फिर से कॉल कराना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया, तो क्लास है तो मैं क्लास कॉल कराऊंगा, क्लास में H लिखा मैंने। अब आप देखना यहाँ पे दिस इज आईडी, अपने आप उसका कलर पिंक हो गया, और जो उसका कलर पिंक हो गया है, लेकिन उसका जो हमने एल्जेरियन दिया है वो भी हो गया। तो पिंक इसमें सही नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। तो देखा आपने, यहाँ पे ब्लू हो गया और उसका जो फॉन्ट है वो एल्जेरियन हो गया है। तो इस तरीके से काम करते हैं हमारे सिलेक्टर्स। इसके बाद में अगर हम एक और चीज की बात करें कि अगर हमें ये करना है कि मैंने जैसे एक क्लास बनाई, यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी, मान लीजिए CL, ओके। तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो क्लास है सिर्फ एक ही तरीके के टैग हैं उनमें यूज हो पाए। मान लीजिए डिव, ओके, डिव में ही सिर्फ यूज हो और किसी टैग में यूज ना हो। और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया, मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर इसमें मैं दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका, मैं देता हूँ ग्रीन, ओके। सो मैंने ग्रीन दे दिया, ज्यादा प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि ये जो डिव है ना, इसमें एक क्लास लगी है, यानी ये जितने भी टैग हैं इनमें से सिर्फ अगर हम डिव में इस क्लास को कॉल कराएंगे तो ही काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे कि अगर मुझे एक से ज्यादा क्लास कॉल करानी है तो यहाँ पे एक स्पेस दीजिए, और एक और क्लास हमें कॉल करानी है तो H तो कॉल हो ही रही है, CL, और अगर हम देंगे यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया और CL लिखा तो ये दो क्लास हो गई, दोनों कॉल होंगी। तो इसके बाद में मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पे भी आके रिफ्रेश किया, तो आपने देखा ये कॉल हो गई। बैकग्राउंड कलर इसका हमने ग्रीन दिया था, हो गया कलर। लेकिन ये मैंने ये कहा है सिर्फ डिव क्लास हो, मतलब कि डिव टैग हो, उसमें ही रन हो। अगर मैं इसको H में कराता हूँ, मान लीजिए H वाले में भी दिसके आज मैं CL लगाता हूँ, तो इसमें ये कॉल नहीं होगी, ओके। तो ये कॉल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे कॉल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो CL है ये सिर्फ डिव में ही कॉल होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिव डॉट क्लास। तो अगर मैं कोई और डिव लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए डिव 1 मिनट डिव, और यहाँ पे मैंने लगाया क्लास, और इसके बाद में मैंने CL दिया, और इसके बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज दी अनदर डिव। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके जैसे ही करूँगा तो इसमें कॉल करेगा। लेकिन यहीं पे मैं डिव की जगह पे अगर और कुछ कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने पैराग्राफ कर दिया, ओके, इसको ही मैंने पैराग्राफ कर दिया, तो ये कॉल नहीं होगा, ओके। देखा आपने, कॉल नहीं हो रहा है। ये पैराग्राफ जो हमने टैग नेम लिया था ना पैराग्राफ, इसका कॉल हो रहा है, क्योंकि जहां जहां पैराग्राफ होगा वो कॉल कर देगा।
तो हमें अब यहाँ पे ये सीखना है कि हमें टैग नेम के थ्रू कब यूज करना है जो सिलेक्टर, और जो हमारा आईडी है वो कहाँ यूज करना है, क्लास कहाँ यूज करना है। तो देखिए आईडी तो आप अभी मत यूज कीजिएगा, इसका मैं बाद में बताऊंगा। और टैग हमेशा तब यूज कीजिएगा जब आपको पता है कि अगर हमें जितने भी पैराग्राफ हैं हमारे पेज में, उनमें सब में ही मुझे एक ही प्रॉपर्टी लगानी है। ओके, सो इसका भी बहुत ही कम यूज होता है। ओके, तो इसका हम बोलें तो इसका भी माइनर यूज है। ओके, और इसका भी माइनर यूज है, आईडी का भी। ओके, आईडी का भी माइनर यूज है। आईडी का माइनर यूज नहीं है, कहने का मतलब है जो आईडी सिलेक्टर्स है उनका माइनर यूज है। उसके बाद में हम बात करें तो इसका मेजर यूज है। तो आपको जब भी कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है तो आप सिर्फ क्लास का ही यूज करें। ओके, सो इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये तीनों सिलेक्टर्स काम करते हैं, टैग नेम, आईडी एंड क्लास। और मुझे लगता नहीं है इससे सिंपल तरीके से आपको कोई बता पाएगा कि कैसे आईडी काम करती है, कैसे जो हमारे टैग नेम है वो काम करते हैं, और कैसे क्लास काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं किसी और एक मेथड बताऊंगा आपको, उस तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। देखिए मेरे लिए व्यू डिपेंड नहीं करता है, मेरे लिए डिपेंड करता है कि जितने लोग देख रहे हैं उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक बंदा देख रहा है उसे समझ आ गया ना, बस मेरे वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो गया। लेकिन अगर उसे समझ नहीं आ रहा है तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं इस तरीके की वीडियो बिल्कुल सिंपल एकदम इस तरीके से बता रहा हूँ जैसे किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा मतलब है सिखाने का, व्यू लेने का नहीं है। अगर मुझे व्यू लेना हो तो मैं बड़ी बड़ी चीज़ें करूँगा और बड़े बड़े थंबनेल डाल के व्यू ले लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी कोई मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन करे आके तो उसे कंप्लीट एक नॉलेज मिले। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ये जो वीडियो है हेल्पफुल हो सकती है तो उसको भी शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।